नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। ये स्टॉक 18.50 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। आज मार्केट में इसने 1.37% का अप मूव दिया था और ये मूव की वजह रही थी क्योंकि मार्केट डाउन थी। मूव की वजह रही थी इसका अच्छा रिजल्ट जो 25 को आया था। तो एक बार उसके बारे में चेक करेंगे। पहले देखते हैं इसके मार्केट कैप 57,967 करोड़ का है। स्टॉक की पी इंडस्ट्री पी से काफ़ी ऊपर है, बट अगर आप पी चेक करें तो पेग रेशो भी कंसीडर करें जो कि -4.84 है। प्रमोटर होल्डिंग 0 है। डिविडेंड ये स्टॉक देता नहीं है एंड फेस वैल्यू 2 है। अभी के लिए स्टॉक डेथ क्रॉस मिल चुका है इसको अक्टूबर में एंड स्टॉक 50 एंड 200 दोनों डीएमए से नीचे ट्रेड कर रहा है। पी रेशो 1 ईयर के टाइम स्पेन पे काफ़ी नीचे है मीडियन से। अभी के लिए चलते हैं इसके रिजल्ट पे। तो रिजल्ट देखिए इसका जो रहा है ईयर ऑन ईयर, यहाँ पे देखें तो रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आया है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रेवेन्यू बढ़ा है। यहाँ पे इंटरेस्ट भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है एंड ईयर ऑन ईयर भी बढ़ के आया है। यहाँ पे करें एक्सपेंसेस की बात तो क्वार्टर ऑन ईयर ऑन ईयर छोटू से बड़े हैं एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो कम हुए हैं छोटू से। यहाँ पे अगर हम एक्सपेंसेस प्रॉफिट की फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करें तो 934 करोड़ नेगेटिव में था पिछले साल सेम क्वार्टर में एंड इस बार नेगेटिव 753 करोड़ का है। तो यहाँ पे ये कम हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो है तो ये नेगेटिव ही, बट यहाँ पे अगेन कम हुआ है तो अगेन अच्छी बात है। यहाँ पे फाइनेंसिंग मार्जिन की बात करें तो -10% है। लास्ट क्वार्टर में भी -10% था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में -13% था। तो यहाँ पे ये भी कम हुआ है तो ये एक अच्छी बात है। अदर इनकम की बात करें तो इस बार 1583 करोड़ की रही है। पिछली बार 1488 करोड़ की रही थी एंड यहाँ पे प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1255 करोड़ की, तो यहाँ पे वो भी बढ़ती हुई नजर आई है। डिप्रिसिएशन में कुछ नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 830 करोड़ का रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में 697 करोड़ का था एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 320 करोड़ का था। तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिला है एंड ये एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है अभी तक का यहाँ पे सबसे ज़्यादा आया है। ये एक बहुत अच्छी बात है। टैक्स स्लैब 25% की है, पिछली बार 19% की थी एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 24% की थी। तो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो रहा है 619 करोड़ का रहा है। पिछली बार 567 करोड़ का था एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 243 करोड़ का था। तो यहाँ पे वो भी नेट प्रॉफिट की बात करें तो अभी तक का सबसे ज़्यादा है। अर्निंग पर शेयर की बात करें 0.20 हो गया है। अभी प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 0.18 था तो यहाँ पे 0.02% बढ़ के आया है एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 0.08 था तो यहाँ पे 0.12 बढ़ के आया है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर देखें तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है, तो उसका असर हमें देखने को मिला है। यहाँ पे देखते हैं हम शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो एफआईआईज ने यहाँ पे थोड़ी सी अपनी होल्डिंग कम करी थी। डीआईआईज ने वहीं अपनी होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ा ली थी। गवर्नमेंट के पास 0.01% है। पब्लिक के पास पहले से थोड़ा सा कम हो गया है, 34.42% है एंड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यहाँ पे थोड़े से बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। अभी के लिए आ गए हम इसके चार्ट पे देखिए हम अभी के लिए जो है सपोर्ट 1 से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया है। सेलर्स का काफ़ी प्रेशर रहा है। ऑफकोर्स मार्केट ही डाउन थी तो प्रेशर तो ऑफकोर्स देखने को मिला है सारे स्टॉक्स में, बट साथ के साथ यहाँ पे ये जो ओपनिंग रही है वो गैप अप रही है थोड़ी सी, मतलब विक तो यहाँ पे है पर वैसे थोड़ी सी गैप अप रही है एंड इसकी क्लोजिंग से थोड़ा सा ऊपर ओपनिंग हुई है। उसके बाद फ्लक्चुएट काफ़ी स्टॉक किया था, नीचे भी आया था, उसके बाद ऊपर गया है। इन्वर्टेड हैमर बना है पर अपनी सपोर्ट 1 जो रेजिस्टेंस बनी हुई है उसको ब्रेक ये नहीं कर पाया, उसके ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पाया। ब्रेक तो चलो कर दिया था, उसके ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पाया एंड हमारी ये काफ़ी प्रोमिनेंट रेजिस्टेंस है जो कि 19.12 की है, उससे नीचे ही इसने क्लोजिंग दी है। इनफैक्ट उसके पास से रिजेक्शन ली है। तो ये 20 जन एंड 21 जन की जो कैंडल थी वो क्वाइट सेम रही थी, वहीं से इसने रिजेक्शन ली थी। तो अभी के लिए फ्रेश एंट्री की बात करें तो मुझे लगता है बहुत सोच समझ के बनानी चाहिए। RSI 44.53 पे है। RSI बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी है सेटल एंड इसका वीकली RSI एक बार चेक करते हैं तो वीकली RSI 37.53 पे है। वीकली RSI भी बहुत अच्छे तरीके से सेटल हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे बात करी, हालांकि पॉजिटिव मूव मिला है, मैंने यहाँ पे बात करी कि बहुत सोच समझ के बनानी चाहिए हमें यहाँ पे एंट्री। तो उसका रीज़न है यहाँ पे निफ्टी का, ये स्क्रीनर पे है निफ्टी 50 एंड ये डेथ क्रॉस के काफ़ी करीब है, पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट यहाँ पे हमने जो हमारी पुरानी वीडियोस हैं उनमें हमने बात करी हुई है कि निफ्टी का जो हमारा सपोर्ट बनता है वो 22,787 या 89 के आसपास हम लेके चले थे। आज इसने जो लो लगाया है 22,000 सॉरी आज इसने जो लो लगाया था वो लगाया था 22,786.90 का। तो कहीं ना कहीं उसी पॉइंट के आसपास से ये रिवर्सल लेके गया है। एंड अभी के लिए भी मैं बोलूँगी कि अभी भी निफ्टी के बाद गुंजाइश है, अगर कुछ मेजर सेल ऑफ आता है तो मुझे लगता है कि नीचे आ सकता है। अभी भी 1.20% के गुंजाइश इसके पास और है। हालांकि बीच में सपोर्ट इसके पास है यहाँ पे 22,670 या 75 या 780 के आसपास, बट फिर भी मैं बोलूँगी कि स्टॉप लॉस अपने साथ लेके चलें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस मार्केट में स्टॉप लॉस साथ लेके चलना। अभी के लिए बजट भी आना है एंड रिजल्ट तो चलो आगे है, इसका अच्छा रहा है। अभी के लिए ये अपने हाई से जो है एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है अपने हाई से। इस टाइम पे ये लगभग जो इमीडिएट हाई है उससे ये 78% के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म के अगर टारगेट लेके चलने हैं तब तो फिर भी चल सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म के मुझे लगता है थोड़े से दिक्कत हो सकती है। अगर सब कुछ अच्छा रहता है, मार्केट में रिवर्सल आ जाता है जल्दी, जो कि उम्मीद लग रही है, तो हो सकता है कि फाइनेंशियल ईयर के एंड तक इसके आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिखे। और 26% के मूव की हम उम्मीद कर रहे हैं, 23-24 के आसपास का हम टारगेट लेके चले हैं। बट ये टारगेट बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन के साथ हम नहीं लेके चले हैं। एक बार थोड़ा सा मार्केट में रिवर्सल आ जाए, कंफर्मेशन मिल जाए, उसके बाद हम एक्चुअल टारगेट लेके चलेंगे। बीएससी पे एक बार इसका देखते हैं हम। तो इसका जो डिलीवरी परसेंटेज रहा है वो रहा है 26.43% का, बट एनएससी पे ज़्यादा ट्रेड होता है तो वो लेके चलेंगे 19.72% का, मतलब 20% का। तो डिलीवरी परसेंटेज भी कुछ खास नहीं रहा है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलिएगा एंड अपने स्टॉप लॉस अपने एपेटाइट के अकॉर्डिंग लेके चलिएगा। अगर आप अभी सपोर्ट की बात करें तो पहले तो ये पहले ये रेजिस्टेंस पे बैठा हुआ है। तो अभी के लिए अगर हम सपोर्ट की बात करें तो मुझे लगता है कि इसके आसपास का, जहाँ से आज इसने रिवर्सल लिया है, इसके आसपास का मुझे लगता है ये सपोर्ट बनता है थोड़ा सा। जहाँ पे बेसिकली ये इसने क्लोजिंग दी है वो एक सपोर्ट है। उसके बाद का सपोर्ट एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो उसके बाद का सपोर्ट हमारा कुछ इसके आसपास बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि है 18.21 के आसपास का। उसके बाद जो हमारा सपोर्ट है उसके बाद ये यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है एंड जो कि बनता है हमारा 17.97 के आसपास, मतलब 18 के आसपास। तो ये नंबर्स भी नोट करके चलें एंड थोड़ा सा अपने एपेटाइट के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लेके चलें। रेस्ट ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, बाई सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अभी के लिए बस इतना बोलना चाहूँगी कि मार्केट की कंडीशन थोड़ी सी ठीक नहीं है एंड मुझे पता है कि यहाँ पे अगर स्विंग का मौका मिलता है तो काफ़ी अच्छा मिल सकता है एंड मूव भी मिल सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि ये बिल्कुल मूव नहीं कर सकता, मूव कर सकता है, बट मार्केट के अगेंस्ट ही होगा। रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है अभी के लिए, तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलें। बाकी ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।